जैसे कि इस महीने हमारे सेटअप पर भी बॉक्सेस लग रहे हैं, तो यकीनन पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि बर्ड्स की एक्टिविटी देखते हैं और बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है, और फिर इंतज़ार ही करते रहते हैं। मगर जो चंद गलतियां हमसे होती हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास ब्रीड नहीं आती है। अगर से आपका पेयर बिल्कुल सही है, मगर अगर ये चंद अहम गलतियाँ, जो कि मैं भी 5 पॉइंट्स आपको ऐसे बताने वाली हूँ, अगर ये आप अपने सेटअप पे कर रहे हैं तो आपके पास ब्रीड नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वजह से इन बातों का आप लोग ख्याल रखिएगा और अच्छी ब्रीड लेने के लिए इन तमाम चीज़ों पे आप अमल करिएगा, ताकि हमारे सेटअप की तरह आपके पास भी बेहतरीन ब्रीड आ सके। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। वेलकम बैक टू माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको ही पता होगा कि जब एक नॉन अडल्ट पेयर को हम बॉक्स देंगे तो हमारे पास कभी भी ब्रीड नहीं आएगी जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है जो पेयर आप लगा रहे हैं उसका आपको ये देखना ज़रूरी है कि बॉक्स आप कौन सा दे रहे हैं। आप अलेक्जेंड्राइन के पेयर को अगर रिंगनेक का बॉक्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉब्लम होगी, वो उसमें ब्रीड सही नहीं करेगा या ब्रीड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो रिंगनेक के बॉक्स को पेयर को रिंगनेक का बॉक्स लगाएं और अलेक्जेंड्राइन के पेयर को अलेक्जेंड्राइन का ही बॉक्स लगाएं, ताकि आपका पेयर कंफर्ट होकर सही और अच्छी ब्रीड कर सके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए अगर आपका अडल्ट पेयर है तो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि आपके मेल के जो है वो नील्स पूरे होने चाहिए, नाखून पूरे होने चाहिए। अगर नाखून पूरे नहीं होंगे तो जब वो पेयर आपका मीटिंग करता है तो उसकी ग्रिप सही से नहीं बनती है, ठीक है, जिसकी वजह से अंडे या तो अनफर्टाइल आते हैं या इसके अलावा ब्रीड ही नहीं आती है। अच्छा, क्या होता है कि बाज़ दफ़ा लोग ये पूछते हैं कि हमारे बर्ड का जो है वो हाफ़ नील नहीं है, आधा नाखून नहीं है, तो क्या ब्रीड आ जाएगी? जी बिल्कुल ब्रीड आ जाएगी। आपके बर्ड का नाखून होना चाहिए, मगर अगर सारे ही नील्स ऐसे हैं कि उसके नील्स नहीं है या सभी टूटे हुए हैं तो मसला आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा फैदर्स जो है वो पूरे होने चाहिए, ठीक है। अगर फैदर्स आपके मेल के पूरे नहीं हैं तो भी आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग इसके फैदर्स काट देते हैं, उनको पता नहीं होता, वो ब्रीड का इंतज़ार करते रहते हैं। तो इस वजह से आपके मेल के जो है वो फैदर्स पूरे होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा साथ ही मैं एक और चीज़ बताऊँ कि देखिए केजेस में जो है लोग क्या करते हैं कि स्टिक सही से नहीं लगाते। ये एक वो कहने को तो बहुत छोटी सी गलती है, देखिए, मगर इसके नुकसान क्या हो सकता है? इसका नुकसान ये हो सकता है कि आपकी पूरी ब्रीड ख़राब हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि जब स्टिक ही सही से नहीं लगी हुई, कि मेल अगर आपका मीटिंग कर रहा है तो वो सही से मीटिंग नहीं कर रहा, अंडे वो देगा, फीमेल अंडे ले करेगी, ठीक है, टाइम पीरियड भी सब वही होगा, मगर उसके बावजूद जो है अंडे अनफर्टाइल आएंगे, क्योंकि आपने स्टिक सही से नहीं लगाई हुई। जब वो पेयर मीटिंग कर रहा था तो वो मीटिंग सही से नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल करें कि स्टिक जो है वो सही से लगी होनी चाहिए। देखिए मेरे सेटअप पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक साइज़र, ठीक है, आप जिस जगह पे मुझे बॉक्स लगाएं किसी में थोड़ी बहुत लगाइए, अगर आराम से बॉक्स में आना जाना कर सके। दूसरी जो स्टिक है जहाँ पेयर को मीटिंग करनी है, वो स्टिक मैंने थोड़ी सी नीचे लगाई हुई है, ताकि ऊपर की तरफ जो है वो स्पेस ज़्यादा मिल सके और मेल फीमेल के साथ जो है मीटिंग ईजिली कर सके, ठीक है। तो एक स्टिक आप थोड़ी ऊपर लगाएं बॉक्स की साइड पर जहाँ आपने बॉक्स लगाना है, दूसरी स्टिक जो है आप थोड़ी नीचे करके लगाएं, ताकि पेयर ईजिली जो है वो मीटिंग कर सके। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊं कि देखें क्या होता है कि हम जो है वो बर्ड्स को केज तो दे देते हैं, मगर केज जो है वो सही नहीं देते, ठीक है। यानी मैंने ऐसा भी देखा है कि इतनी छोटी सी जगह पे लोगों ने अलेक्जेंड्राइन के पेयर को डाला हुआ है और बॉक्स लगाया हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई जब उसके पास स्पेस ही नहीं है, उसके पास जगह ही नहीं है, तो वो मीटिंग कैसे करेगा, ठीक है। तो अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन में स्पेशली केज साइज़ बढ़ा दें, ताकि वो सही से खुली फ़िज़ा में यानी खुली जगह पर जो है वो सही से मीटिंग कर सके और आपके पास ब्रीड अच्छी आ सके। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखें क्या होता है कि हम जब बॉक्स लगाते हैं तो वहाँ पे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि हमारी फ़ीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं जा रही, पहले बॉक्स में जा रही थी, अब बॉक्स में नहीं जा रही है, पेयर की मीटिंग भी हुई है। इसकी वजह ये हो सकती है कि जहाँ आपने बॉक्स लगाया है तो वहाँ पे हो सकता है किसी जानवर का आना जाना हो, जानवर से मुराद किसी बिल्ली का, किसी छिपकली वगैरह का आना जाना हो, जिसकी वजह से आपकी फ़ीमेल जो है वो डर गई है और उसने बॉक्स में जाना बंद कर दिया। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है कि बॉक्स की जगह को चेंज कर देना, यानी अगर आपने लेफ़्ट साइड पर लगाया हुआ है तो आप राइट साइड पे लगा दें या सामने की तरफ लगा दें, ताकि फ़ीमेल जो है वो आसानी के साथ बॉक्स में जा सके, ठीक है। अक्सर जो है हमने ये भी देखा है कि रात के टाइम पे जो है ये हमारे परिंदे वगैरह जो है अक्सर शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, एकदम से डर जाते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि या तो दिन में हमें छिपकली नज़र नहीं आती, रात के टाइम जो है वो छिपकली आती है, तो ये एक वजह होती है कि जिसकी वजह से फ़ीमेल डर जाती है। तो जब भी आप केज को रखें तो दीवार से थोड़ा सा हटा कर रखें, यानी बिल्कुल दीवार के साथ ना लगा के रखें, थोड़ा सा हटा के रखें, ताकि पेयर हमारा ज़्यादा डिस्टर्ब
ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखें, जिस जगह पे हमने केज रखा हुआ है वहाँ पे एक शोर शराबा जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें नुकसान क्या होता है कि जहाँ आपने केज रखा हुआ है वहाँ पे अक्सर ये ब्रीडिंग सीज़न में मसला आता है कि हमारा पेयर पहले मीटिंग कर रहा था, अब वो मीटिंग नहीं कर रहा। फीमेल पहले बॉक्स में जा रही थी, अब वो बॉक्स में नहीं जा रही, उसने मीटिंग रोक दी है। या मीटिंग तो कर रहे हैं मगर फीमेल एग लेइंग नहीं कर रही। 2-2 महीने से आपका पेयर मीटिंग कर रहा है मगर एग लेइंग नहीं कर रहा। इसकी एक ये भी वजह होती है कि हमने केज सही जगह पे नहीं रखा। ठीक है, 6 महीने जो आउट ऑफ सीज़न होता है, आप भले अपने सेटअप, आप कहीं पर भी अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर अपने बर्ड को रखें, कोई मसला नहीं होता। मगर जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है तो तभी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही होती हूँ कि 2 महीना पहले आप लोग जगह का इंतखाब कर लें। जगह ऐसी जहाँ पे आपका बर्ड पुरसुकून हो। ठीक है, तो ब्रीडिंग सीज़न में तो आप ऐसा कर ही सकते हैं कि कहीं आप छत पर रख दें या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, वहाँ पे आप केजेस को रख दें ताकि आपका बर्ड पुरसुकून होकर ब्रीड कर सके। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखिए, कोई भी ऐसा बर्ड, कोई भी ऐसा परिंदा आपका पेयर जिसमें इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या वायरस हो, ठीक है, इस ऐसे बर्ड के साथ आपने ब्रीड नहीं लेनी है। ब्रीड सही आएगी नहीं और ये बर्ड के साथ भी ज़्यादती होगी कि जब एक बर्ड बीमार है और हम ज़बरदस्ती उसके साथ दवाइयाँ देके या फार्मूला देके उससे ब्रीड ले रहे हैं, तो ये इसके साथ जो है आप समझिए कि नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करें। जब तक आपका बर्ड जो है वो पूरी तरीके से सेहतयाब नहीं हो जाता तो ही आप जो है उससे ब्रीड लें, क्योंकि एक परिंदे की मेरे ख्याल में जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर वो इस साल ब्रीड नहीं करा तो वो अगले साल ब्रीड कर देगा। ठीक है, उसकी जान होगी तो वो ब्रीड करेगा। अगर हम वायरस इन्फेक्शन में उसके साथ ब्रीड लेंगे या फार्मूले वगैरह देंगे तो यकीनन वो अपनी जान से भी जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, कोई भी बर्ड आपका अगर मोल्ड के ऊपर है तो उसको बॉक्स आप इस टाइम पर नहीं देंगे जब तक वो मोल्ड कंप्लीट ना कर ले। वैसे तो इस दफ़ा जो है अक्टूबर में इंशाल्लाह तमाम बर्ड की जो है वो मोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, मगर चूँकि कुछ बर्ड ने देर से भी मोल्ड कंप्लीट किया है तो वो नवंबर तक मोल्ड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नवंबर जो पेयर आपके अभी मोल्ड कर रहे हैं उनका आप इंतज़ार करें। मोल्ड कंप्लीट होने के बाद ही आप बॉक्स दिएगा। ये ना देखें कि इसने बॉक्स लगा दिया या उस सेटअप पे बॉक्स लग गया तो हमें भी देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ है मगर फिर भी हम बर्ड्स को इस महीने बॉक्स इसलिए देते हैं क्योंकि पेयर को 1.5-2 महीना तकरीबन 1-1.5 महीना लगता ही लगता है। ठीक है, नेस्टिंग करने में, अपनी सेटिंग करने में 1 महीना जो है वो हर सूरत उसको चाहिए होता है। तो इसलिए ब्रीडिंग सीज़न जो है अभी सही से शुरू नहीं हुआ। अगर आपका पेयर मोल्ड कर रहा है तो आप इंतज़ार करें, आपके पास जो है अभी बहुत लंबा टाइम है जो कि अप्रैल मई तक रहने वाला है। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं किसी ज़बरदस्त नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।